हे एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से अकाउंटिंग रेशियोज के क्वेश्चंस हम सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए ट्रिक। आपको पेन एंड पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस। एक मेथड है जो आपको काफी हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू सॉल्व अकाउंटिंग रेशियोज क्वेश्चंस और कोई भी क्वेश्चन जो परसेंटेज में है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं और ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी ट्रिक है, आपको बहुत प्यार से समझाऊंगा और आपके माइंड में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 4 लाख रुपए का, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात कर रहा है। देखो आपको जैसे आता है आप वैसे करो, मैं ट्रिक से बताता हूं किस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। परसेंटेज मेथड हम इसको कहते हैं। देखो सीखो, आपको पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं है। आप मेरे को बताओ ग्रॉस प्रॉफिट क्या कह रहे हैं? 20% कह रहे हैं कॉस्ट पर। किस पे? 20% कह रहे हैं कॉस्ट पर। आपको ये पता होगा 20% को मैं ऐसे लिख सकता हूं और इसको आगे फर्दर कैंसिल कर दूं तो मैं 1/5 लिख सकता हूं। मेरे को बताओ लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? आपको सिर्फ बस एक बात दिल में बसानी है कि जो यहां पर लिखा होता है कॉस्ट, जो यहां पर ये कॉस्ट लिखा हो वो इसमें नीचे वाला कहलाता है। मतलब कि 5 रुपए आपकी क्या हो जाएगी? कॉस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5 रुपए आपकी कॉस्ट हो जाएगी। और ये जो ऊपर वाला होता है यहां पर क्या कह रहे हैं? ग्रोस प्रॉफिट, तो ऊपर वाली वैल्यू आपकी प्रॉफिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऊपर वाली आपकी प्रॉफिट हो जाएगी। यहां तक आपकी बात आई समझ? देखो वो कह रहा है अगर 5 रुपए की कॉस्ट है, 5 रुपए की कॉस्ट है और मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं बेच कितने में रहूंगा? 6 रुपए में बेच रहूंगा। अगर 5 रुपए मुझे कॉस्ट लग रही है, 1 रुपए का मुझे फायदा हो रहा है, तो मैं बेच कितने में रहूंगा? 6 रुपए में बेच रहूंगा। ये बात याद रखना। मेरे को बताओ जो कॉस्ट है 5 रुपए की, उसकी क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 लाख रुपए। इसका मतलब 5 रुपए की कितनी कॉस्ट दे रखी है? 4 लाख रुपए दे रखी है। मेरे को बताओ एक एक की कितनी हो जाएगी जब मैं 4 लाख को किससे डिवाइड कर दूंगा? 5 से डिवाइड कर दूंगा। अरे 4 लाख को किससे डिवाइड कर दूंगा? 5 से डिवाइड कर दूंगा, इसको काट दो। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 80,000 आ गई। आपको किसकी निकालनी थी? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैंने आपको बताया था रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 6। 5 रुपए की कॉस्ट है, एक का प्रॉफिट हो रहा है, बेचा कितने में होगा? 6 में बेचा होगा। तो अगर एक की वैल्यू 80,000, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,80,000। 80,000 को मैंने 6 से इंटू कर दिया, 4,80,000 आपका आंसर हो जाएगा। आपको बात आई यहां तक समझ? वो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, नहीं तो माइंड में आपकी सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी। यहां तक आगे आपको 4,80,000 इसका आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5 लाख रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। तो आपसे सीओजीएस पूछ रहा है। देखो कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25% है कॉस्ट का, तो मैं 25/100 लिख सकता हूं। 25/100 लिख सकता हूं, इसको काट दो, कितना आ जाएगा? 1/4। मैंने कहा था जो यहां पर लिखा होता है परसेंट के आगे लिखा होता है वो नीचे वाला होता है। तो 4 रुपए क्या हो जाएगा? कॉस्ट हो जाएगी। मेरे को बताओ 4 रुपए कॉस्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्या दे रखा है? प्रॉफिट है, तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्रॉफिट हो जाएगी। तो मेरे को बताओ अगर 4 रुपए की कॉस्ट आ रही है, एक का प्रॉफिट आपको हो रहा है, तो आपने बेचा कितने में होगा? 5 रुपए में बेचा होगा। अरे बेचा कितने में होगा? 5 रुपए में बेचा होगा। और बेचने की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में? 5 लाख रुपए दे रखी है। तो 5 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 5 लाख रुपए की हो जाएगी। आपको बताओ एक की वैल्यू कितनी आएगी? 5 लाख को 5 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब 1 लाख रुपए आ जाएगी। अरे आएगी नहीं आएगी? आपसे क्या पूछा है? सीओजीएस पूछा। सीओजीएस माने कॉस्ट। आपकी कितने रुपए की कॉस्ट थी? 4 रुपए की कॉस्ट थी। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 की वैल्यू निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 4 लाख रुपए आ जाएगा। आपको क्लियर हो रही है ये बातें? ये बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आपको आप इसके थ्रू अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे बहुत कम टाइम में। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। कह रहे नेट सेल है 4 लाख रुपए, ग्रोस प्रॉफिट हो रहा है 25% कॉस्ट पे। मेरे को बताओ 25% को मैं अगेन ऐसे लिख सकता हूँ 25/100, इसका मतलब 1/4 लिख सकता हूँ। मैंने कहा जो परसेंट के आगे लिखा होता है कॉस्ट वो नीचे वाला होता है। तो 4 रुपए की आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 4 रुपए की कॉस्ट हो जाएगी। देखो ये कह रहा है प्रॉफिट, तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्रॉफिट हो जाएगी। अरे होगी नहीं होगी? आपसे ग्रोस प्रॉफिट की वैल्यू पूछ रहा है। मेरे को बताओ, और अगर 4 रुपए की आपकी कॉस्ट आ रही है, 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो, तो बेचा कितने में होगा? आपने 5 रुपए में बेचा होगा। 4 + 1 5 रुपए में बेचा होगा। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी पूछ रहा है आपसे? 5 की वैल्यू क्वेश्चन में है 4 लाख रुपए, तो हो जाएगा 4 लाख रुपए। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80,000। एक की वैल्यू हो जाएगी 80,000। क्वेश्चन में निकालना क्या था? ग्रोस प्रॉफिट निकालना था। आपके पास ग्रोस प्रॉफिट की वैल्यू कितनी थी? 1। तो ग्रोस प्रॉफिट की आपने वैल्यू निकाल ली, 1
की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80,000। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे कुछ क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं रेशियोज के। सेकंडों का टाइम लगेगा इस ट्रिक की हेल्प से। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे सीओजीएस है 8 लाख, जीपी है ग्रोस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50,000। आपसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछ रहा है। कह रहे जीपी है 20% ऑफ सेल्स का, मैं कैसे ऑन सेल्स का मैं कह सकता हूँ 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है सेल्स, तो नीचे वाला क्या होगा सेल्स होगा और ऊपर वाला क्या होगा प्रॉफिट होगा। यहाँ तक आपको बात आई समझ? जी आ गई होगी। कह रहा है कि 5 रुपए का वो सामान बेच रहा है जिसमें 1 रुपया इंक्लूडेड है एज ए प्रॉफिट, तो उसको सामान कितने का पड़ा होगा? 4 रुपए का पड़ा होगा। अरे 5 रुपए का उसने सामान बेचा, उसमें तो प्रॉफिट इंक्लूड होता है ना। तो 1 रुपए का 5 रुपए में प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो कॉस्ट कितने की पड़ी होगी? 4 रुपए की पड़ी होगी। मेरे को बताओ 4 रुपए की पड़ी होगी, 4 की वैल्यू कितनी दे रहेगी क्वेश्चन में? 8 लाख। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 लाख। और सेल्स की कितनी हो जाएगी? 5 की 10 लाख। इंटू कर रहा हूं, आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 10 लाख और प्रॉफिट कितना आ गया? जीपी, ये प्रॉफिट ही था। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 लाख। ये ग्रोस प्रॉफिट है और कितने? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। खत्म हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो ग्रोस प्रॉफिट में से मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा तो मेरा निकल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज 1,50,000 और अपॉन में कितना? 10 लाख इंटू में 100, कितना आ गया? 15%। अरे बात आई समझ? आ गई बात समझ? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे ओपनिंग इन्वेंट्री है 50,000, परचेजेज है 3,90,000, नेट सेल है 6 लाख, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो है 30%, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है आपको। देखो इस लाइन पर पढ़ो, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो आपको फॉर्मूला आता होगा ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का, आपको पता है जो भी ग्रोस प्रॉफिट रेशियो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ग्रोस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल इंटू में 100। तो याद रखना जब भी ग्रोस प्रॉफिट रेशियो आए या ग्रोस लॉस रेशियो आए तो नीचे वाला हमेशा क्या होगा? सेल होगा। तो मैं सिर्फ 30% को ऐसे लिख सकता हूँ 30/100, इसका मतलब 3/10। तो आपको पता है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से नीचे वाला हमेशा क्या होता है? सेल्स होता है। और यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा तो ऊपर वाला क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। मेरे को बताओ 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 लाख दे रखी है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 60,000 हो जाएगी। तो सीओजीएस की वैल्यू कितनी होगी? देखो 10 रुपए का वो सामान बेच रहा है जिसमें 3 रुपए का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो कॉस्ट कितने की आई होगी? 7 रुपए की आई होगी। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,20,000 रुपए, 4,20,000 रुपए। एंड यही आपका क्या है? सीओजीएस है। अब देखो आपको पता है सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है भैया? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस का परचेजेस माइनस का क्लोजिंग इन्वेंट्री। सीओजीएस 4,20,000 है, ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास 50,000 है और परचेजेस कितना है आपके पास? 3,90,000 माइनस का क्लोजिंग, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी? 20,000 आ जाएगी। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 है, ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 है, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा? 35,000 आ जाएगा। लगा दो सीओजीएस मतलब कि 4,20,000 अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री 35,000, काट दो 12 टाइम्स। यही आपका उत्तर है। आपको बात आई समझ? देखो कुछ नहीं लग रहा, हार्डली 20 से 25 सेकंड लग रहे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, आपको आ रहा हो। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, जिससे आपको ये जो ट्रिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको इजीली समझ आ जाए। तो आगे क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं। देखो लास्ट 2 क्वेश्चंस, आपको लग रहा हो कि लॉस वाला कैसे करेंगे, तो मैंने लॉस वाला एक क्वेश्चन ले लिया ताकि आपको समझ आ जाए। कह रहे हैं नेट सेल्स से 16 लाख रुपए, ग्रोस लॉस रेशियो है, ये बात याद रखना, ग्रोस लॉस रेशियो। पिछले वाले क्वेश्चन में भी ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कराया था, उससे पहले मैंने ग्रोस प्रॉफिट कराया था। तो कह रहे ग्रोस लॉस रेशियो है 5%, आपको सीओजीएस बताना है। मेरे को बताओ 5% है, 5% को मैं लिख सकता हूँ 5/100, इसका मतलब 1/20। आपको पता है जब भी ग्रोस लॉस रेशियो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो होता है तो नीचे वाला क्या होता है? सेल्स होता है। ठीक है, नीचे वाला क्या होता है? सेल्स होता है। अब यहां पर क्या लिखा है? ग्रोस लॉस लिखा है, तो मतलब कि ये एक वैल्यू क्या होगी? लॉस होगी। अरे बात बताओ, एक वैल्यू क्या होगी? लॉस होगी। अरे बात आई आपको समझ? देखो आपने कहा कि मैंने सामान 20 रुपए का बेचा, 20 रुपए का मैंने बेचा घाटे पे, 20 रुपए का मैंने सामान बेचा लॉस पे, और लॉस कितने का था? उसमें 1 रुपए का था। आपने कोई सामान बेचा है लॉस में और बेचा कितने में? 20 रुपए का, उसमें 1 रुपए का लॉस था।
तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी होगी? 21 रुपये तो पड़ी होगी। 21 का सामान आपने 20 में बेच दिया, इसका मतलब 1 रुपये का लॉस हो गया। तो जब भी लॉस वाला होता है तो आप उसमें ऐड कर देते हो कॉस्ट निकालने के लिए, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। 20 रुपये की सेल थी, 1 रुपये का लॉस हो गया, तो कॉस्ट कितने की आई होगी? 21 रुपये की आई होगी। अरे मेरे को बताओ, 21 रुपये की आई होगी। बताओ इस 20 की वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में? 16 लाख दे रखी है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80,000 हो जाएगी। और 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16,80,000। यही आपका आंसर है। कुछ लगा टाइम इसमें, 16,80,000 आपका आंसर आ गया है। सैंपल पेपर का क्वेश्चन ये देख लेते हैं। देखो कुछ सेकंड भी नहीं लगेगी इस क्वेश्चन को करने में। करेक्ट, क्रेडिट सेल 25% है कैश सेल्स की। आप कह सकते हो 25% को मैं ऐसे लिख सकता हूं 25/100 1/4 किसकी है? कैश सेल्स की है। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? कैश सेल्स हो जाएगा। होगा नहीं होगा? तो ऊपर वाला क्या होगा? क्रेडिट सेल होगा। ऊपर वाला क्या होगा? क्रेडिट सेल होगा। आपको पता है टोटल सेल तभी निकलती जब मैं क्रेडिट और कैश वाले को क्या कर दूं? प्लस कर दूं। तो 4 कैश है, 1 क्रेडिट है। टोटल सेल कितनी होगी? 5 होगी। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 2,50,000 दे रखी है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50,000 हो जाएगी। आपसे पूछा क्या था? क्रेडिट सेल पूछा था, 1 की वैल्यू पूछी थी। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 50,000। खत्म क्वेश्चन। क्या आपको आया समझ? अगर यार आया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी सपोर्ट बनाते रहो यार। चैनल छोटा है, अभी बहुत आगे तक पहुंचना है। टिल देन टेक केयर एंड सी या।